हमारे सभी किसान भाई हो गए शहंशाह। हाँ। अरे भाड़ में जाए खेती बाड़ी जान पावे इंसान, उनके जियरा में फिल्मी और तराना चाहत बा। ऐसा नहीं आइल बा जमाना सब मन माना चाहत बा। अब के लड़का बाप से अपने करे रोज तकरार। वाह अब के लड़का बाप से अपने हाँ। करे रोज तकरार। कहे कि दादा ज्यादा बोलबा तो हरी मुखिया ले ऊपर, हम कटाला चाबी आइया के मलिकाना चाहत बा। क्या बात सकते हैं ये धनंजय सिंह किसी भी पार्टी से आए या निर्दलीय खड़े हो जाएं, उनका जीतना तय है। जितना तय है बिल्कुल ठान ले कर देते हैं। बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर कृपाशंकर सिंह, उनके बारे में क्या राय है? उनके बारे में हम खुद ही नहीं जानते, तो आपको आप क्या बताएं? राय नहीं, अभी सुने हैं जब बीजेपी अपना वो निकाली है तब जान गए कि लिस्ट में जब नाम आया जब था, हाँ क्या करेंगे? धनंजय सिंह को एक तरफा चुनाव, धनंजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे, एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीत जाएंगे। जी जी, यहाँ बीजेपी की हवा नहीं लगेगी। बीजेपी की हवा नहीं है, क्या हवा कारण है ही कि नहीं बीजेपी का- लगेगी। धनंजय सिंह आ जाते हैं। हवा बीजेपी की क्यों नहीं बन पा रही? बीजेपी का अपने कर्मों से कर्मों। जो कर रही है बीजेपी, वो सोच अपने ढंग से सोच रही, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया नहीं कर रही है। अच्छा, बता रहा हूँ कि इस समय जेल में अंदर जरूर हैं, लेकिन उनके घर से अगर कोई लड़ने वाला या उनकी पत्नी लड़ेगी, इतना तो रिकॉर्ड है कि वो उनके सिवा कोई जीतेगा नहीं, चाहे निर्दलीय से लड़े या बसपा से लड़े या सपा से लड़े, किसी पार्टी से लड़े, लेकिन उसके आदमी उनको जीतना तय है उनका। हाँ भाई, जीतता है, जीतना है उनका। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि जो बीजेपी है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, खास करके जनपद जौनपुर में? बात ऐसी भाई, मैं बता रहा हूँ, एक देहाती बात सुन लीजिए। हाँ। पहले घर में जांच चलता था, जांच। हाँ, तो जांच जब मेहरारू लोग आटा पीस लेती थी, तो कुत्ता साला आता था बाहर से आता था, तो कुत्ता वो जांच की मलेरिया को चाटता था। अभी क्या हुआ है? हाँ। अभी एक कुत्ता वो जांच की मलेरिया चाट रहा है, तो एक आके उसका गांड चाट रहा है। आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के हिम्मतपुर गांव में। और ऐसे में देखिए यहाँ पर थ्रेसर और बुआई और रुपाई के साथ में अब कहीं ना कहीं दवाई का काम शुरू हो रहा है। और ऐसे में थ्रेसर पे कुछ युवा साथी भी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए सीधा लोगों से बात कराते हैं, चर्चा करते हैं लोकसभा 73 की, क्योंकि हम जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और ये एक दुकान है और साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आइए लोगों से बात करेंगे यहाँ पर क्या राय रख रहे हैं। राय इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि लोकसभा 73 का चुनाव और साथ साथ में पूरे जनपद जौनपुर ही नहीं अपितु पूरे भारत में चुनाव बहुत तेजी से सरगर्मी पकड़े हुए है। ऐसे में लोकसभा 73 की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रेंडिंग में आ जाता है। यहाँ का मुद्दा इतना तेजी से उछल जाता है कि सारी लोकसभाओं की नज़र सिर्फ जौनपुर पे पड़ जाती है। इसका कारण है पूर्व सांसद धनंजय सिंह, और ये मामला ऐसे उजागर हो जाता है, इतना तेजी से उठता है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 वर्षों की जेल हो जाती है। और जेल होने के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लोगों की क्या राय है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में देखिए हमारे साथ में नाम है भैया आपका? राजेश कुमार यादव। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं? जी, हिम्मतपुर के। अच्छा, हिम्मतपुर के निवासी हैं। ऐसा अच्छा, जनपद जौनपुर की स्थिति अभी क्या नज़र आ रही है? और लोकसभा की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे में पूर्व में सांसद रहे धनंजय सिंह, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे नेता रहे हैं? धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं और गरीबों को मसीहा भी हैं। अब अभी कंफर्म नहीं है, वो तो अभी जेल में है। जेल में जी, लेकिन उनका मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, और ऐसे में कभी स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वो पर्चा दाखिल होने से पहले अगर बाहर आ जाते हैं और मैदान में फाइट कर जाते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? धनंजय सिंह को एक तरफा चुनाव, धनंजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे, एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीत जाएंगे। जी जी, यहाँ बीजेपी की हवा नहीं लगेगी। बीजेपी की हवा नहीं है, क्या हवा कारण है ही कि नहीं बीजेपी का- लगेगी। धनंजय सिंह आ जाते हैं। हवा बीजेपी की क्यों नहीं बन पा रही? बीजेपी का अपने कर्मों से जो कर रही है बीजेपी, वो सोच अपने ढंग से सोच रही, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया नहीं कर रही है। अच्छा, क्या कारण ऐसा लग रहा है आपको कि? बहुत सारे कारण हैं। इतने बच्चे जो पढ़ लिख के, और हर घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके घर में जो दो चार बच्चे जिसके नहीं होंगे कि इलाहाबाद कहीं कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च कर रहे हैं, पर कोई भी पेपर आ रहा, कोई वैकेंसी आ रही, वो पेपर का भी पैसा 500 400 200 400 जो खर्च कर रहे हैं वो भी लीक हो जा रहा है। भाड़ा किराया मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसा कि सरकार तो कह रही है कि हम घर घर 5-5 किलो राशन पहुंचा रहे हैं। अरे उनके 5 किलो राशन से जो है पेट अपाहिज बना रही
सरकार के जो है राशन दे रही है, अपाहिज बना दे रही और है। क्या कर रही है? अपाहिज ही बना रही है। 5 किलो राशन देके कोई आज काम करने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं, पर कटाई रुपाई का संबंध चल रहा है इसमें। बिल्कुल नहीं तैयार, वो एकदम अपाहिज बना रही है सरकार। अपाहिज बनाती हाँ है। बिल्कुल, यही श्रीलंका में भी हुआ था। श्रीलंका में हुआ था। हाँ, और रावण की लंका जर गई। जर गई थी। अच्छा। और बीजेपी की भी लंका जरेगी इसी बीजेपी से। की लंका जल जाएगी। हाँ हाँ, एकदम फाइनल। अच्छा, बीजेपी तो कहती है कि किसानों के लिए हम सम्मान निधि दे रहे हैं 5-2 अरे सम्मान निधि 2000 रुपए दे रही है बीजेपी। 2000 रुपए से क्या करोगे तुम? आप हमको बताइए। आपके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए 2000 रुपए काफी है? कहीं ना कहीं अगर रोजगार मिल जाता तो ये सारी चीजें नहीं भी तो चलता। 2000 नहीं, वो एक पैसा न दे, लेकिन कम से कम बच्चों को रोजगार तो दे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का कम से कम काम तो करे। शिक्षा का काम करें तो और कहीं ना कहीं बड़ी मुद्दा भी है साथियों। और साथ में बताऊं आपको कि चुनावी समय पर यही सारी जो मुद्दे रहते हैं, बातें रहते हैं, उसी को सरकार को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह जो हैं, जो कांग्रेस में पूर्व में राजगृह मंत्री रहे हैं, बीजेपी ने उन्हें उतारा है कद्दावर नेता के तौर पर, उनकी छवि कैसी रही, जानते हैं आप उन्हें? देखिए, उनको अच्छे ढंग से हम जानते हैं। सौदरपुर के निवासी हैं और वो बम्बई में मैं भी रहा हूँ। बम्बई में काफी दिन तक उनको जानता आप बम्बई भी में हूँ। रहे तब हाँ जी। जानते होंगे। लेकिन रहा सवाल यहाँ कृपा शंकर सिंह का कुछ भी नहीं है। कुछ भी खाली नहीं। एक पार्टी के नाते इतना बड़ा वर्चस्व कृपा शंकर, अगर मान्यवर धनंजय सिंह अगर सामने आ जाते हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य आ जाता है, कृपा शंकर सिंह की भी हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि बीजेपी तो हमेशा कहती है 400, अब की बार 400, अब की 400 नहीं, 400 पार नहीं, अब की फरार भी हो जाएगी। आपकी फरार। हाँ, 400 पार लेकिन नहीं, बीजेपी फरार। मोदी जी तो खुद को चौकीदार कहते हैं। अरे चौकीदार क्या, चौकीदार ही नहीं कहते, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। बहुत कुछ कहते हैं। चौकीदार ही नहीं कहते हैं। अच्छा, मोदी जी ने इस बार नया नारा दिया है कि मोदी गारंटी, खुद की गारंटी ले रहे हैं कि हम गारंटी खुद में। मोदी की खुद की गारंटी है। हाँ, मोदी की खुद की गारंटी, उनसे मोदी से पूछा जाए कि मोदी से तुम्हारी खुद की गारंटी अपनी ले सकते हो? अच्छा, खुद की गारंटी नहीं ले सकते हैं। क्या देश चलाने दुनिया के- के लेंगे यार? क्या देश के चलाने के लिए क्या गारंटी देंगे? बताइए, क्या देश चलाएंगे? अच्छा, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाते हैं लोग और कहते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। पप्पू बोलते हैं। वहाँ से निकाल देते हैं, सांसद भवन से पप्पू है यार। राहुल गांधी राहुल जैसा गांधी को पप्पू बोल के सांसद से बाहर कर देते हैं। बाहर कर देते हैं। कैसे नेता है? अगर वो कामकाज के लिए, अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहें तो बीजेपी उन्हें उस प्रकार से नहीं करने दे रही, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपने फायदे के लिए, अपने चुनाव के लिए वो बीजेपी कुछ नहीं करने देना चाहती और न करने दे रही है। अच्छा, ऐसे में खाली- बताया जाता है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का अखिलेश यादव से मिलने के बाद में उन्हें जेल हो जाती है। ऐसे में आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या इसमें सरकार का कोई षड्यंत्र नजर आता है? बिल्कुल चुनावी षड्यंत्र है। चुनावी षड्यंत्र है। बिल्कुल, इसमें कोई कहने की ही बात नहीं। इतना दिन इसके पहले क्यों नहीं जेल में चले गए धनंजय सिंह? इसके पहले क्यों नहीं जो है बीजेपी उनको जेल में उठा के डाल दी? पहले जब चुनाव आया और अखिलेश से मिले तो चुनाव में जो है उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिए। इसके पहले क्यों नहीं डाली? अच्छा, ऐसे में अगर यहाँ पर ये चुनावी षड्यंत्र ही है, इसमें कहने की दो राय नहीं है। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया देख रही है दुनिया चुनाव। देख हाँ, रही है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कृपा शंकर सिंह जो कि मैदान में घूम रहे हैं और अपनी दुहाई दे रहे हैं कि हम जनपद जौनपुर के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऐसा आपको कुछ नजर आता है? भैया अभी तक तो हमको नहीं समझ में आया कुछ क्या कृपा शंकर सिंह जी जौनपुर के लिए किए हैं। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा, पूर्व में सांसद रहे धनंजय सिंह, उनको लोग कहीं ना कहीं हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए वो पसंद करते हैं सब धनंजय सिंह को। आज 10 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी भी वर्चस्व पसंद बना हुआ करते है। हैं। क्या बिल्कुल कारण है? वर्चस्व बता, वही उनका जो अगर कोई गया है तो खाली हाथ नहीं आया धनंजय सिंह के घर से। अच्छा, खाली हाथ नहीं है। और देखिए, ये स्थानीय है और कहीं ना कहीं अपनी राय इन्होंने रखी है तमाम बातों पर, सरकार के मुद्दे पर हो, राहुल गांधी पे हो, तमाम सारी बातें को रखा। और साथ में युवा साथी हैं, देखिए चमक रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास उपाध्याय। विकास भाई, क्या राय रख रहे हैं आप जनपद जौनपुर के बारे में? हम बात करें खास करके, पहले आप युवा हैं तो युवाओं के बारे में बात करें। रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार आज के डेट में तो बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बहुत ही गड़बड़ है।
शिक्षा लेकर के परेशान है। शिक्षा लेके शिक्षा और महंगाई के बारे में देखा जाए तो इस समय बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको कि युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं का रोष कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अरे दिखता हम है। कह रहे हैं अगर कोई भी बच्चा हो, अगर ओवर एज हो जा रहा है, वैकेंसियां निकल नहीं रही हैं, तैयारी कर रहा है, फार्म भर रहा है, उसके बाद भी उसका सेलेक्ट मतलब कि जब निकले मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, हाँ। तो बताइए अब किस तरीके से वो बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। रोजगार के उनके कैसे मिलेगा उसको? ओवर एज हो जा रहा है, फिर घर चला आ रहा है, ओवर एज होके घर चला आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन सरकार तो कह रही है स्वरोजगार करिए, स्वयं की दुकान लगाइए, पकौड़े तलिए, तमाम ऐसी। हाँ, तो यही सरकार में पकौड़े तले के बैठवाएगी। पकौड़ा ही तलाएंगे खाली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या ये जो सरकार जो कह रही है लोकल फॉर वोकल तमाम चीज़ों को लेके आ रही है कि आप लोग ऐसा करिए, और तमाम संसाधन बढ़ाने का बात कर रही है, और मेड इन इंडिया की बात करती है सरकार, तो क्या आप लोग उस पर कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन होता है? जब तक जमीनी स्तर से कुछ अलग नहीं दिखाएंगे तो मेड इन इंडिया कैसे बनेगा? जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब केवल हवाई चल बातें हैं, पेपर वर्क है खाली, बस हवाई बातें हैं। हवा में बात आ रही है और हवा में उड़ जा रहा है, हवा में उड़ जा रहा है। बिल्कुल। ये तो सरकार की बात हो गई और युवाओं की बात हुई, और साथ में मैं अब आपसे बात करता हूँ सरकार की और भी प्रलोभन वाली योजनाएं, जैसे राशन हो गया, पेंशन हो गया, तमाम। राशन हो गया तो गेहूं काटे भी दे मनइये ना मिलत हमें, गेहूँ काटने के लिए मना ही नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। परेशान हो जा रहे हैं सब, किसाने परेशान है। अच्छा। अब उधर जो है बरधस परेशान थे, और अच्छा, समझ ही रहे हैं अब बाकी बरधस जो है, परेशान थे, अब अब आदमी नहीं मिल रहा, गेहूं नहीं मिल रहा। गेहूं कटिया कैसे होगा? अच्छा, गेहूँ कटाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये बताइए, अब जनपद जौनपुर की हम बात कर लें लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में यहाँ पर सरगर्मी बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े नेता जिनका नाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, उन्हें 7 वर्षों की जेल हो जाती है, और ऐसे में कयास लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी से या निर्दलीय किसी प्रकार से मैदान में आ सकते हैं। धनंजय सिंह किसी भी पार्टी से आए या निर्दलीय खड़े हो जाएं, उनका जीतना तय है। जितना तय है, बिल्कुल ठान लिया है युवाओं ने, बिल्कुल ठान लिया है, क्योंकि वो देखिए वो ऐसे नेता है कि जो कि सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले सुख दुख हैं। में खड़े रहना। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है कि उनके यहाँ कोई भी गया खाली हाथ नहीं आता, कुछ न कुछ जो जिस समस्या से जाते हैं उस समस्या का समाधान कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर कृपाशंकर सिंह, उनके बारे में क्या राय है? उनके बारे में हम खुद ही नहीं जानते, तो आपको आप क्या बताएं? राय नहीं, मतलब राय क्या बताएंगे जब जानते नहीं, जब उनके बारे में हम कुछ जानबे ही नहीं करते। हम तो अभी सुने हैं, जब बीजेपी अपना वो निकाली है तब जान गए कि लिस्ट में जब नाम आया जब हाँ, तो कृपाशंकर सिंह कौन है, कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है ऐसे में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मुंबई में बहुत बड़ा काम किए हैं। हाँ, तो बस वो जो भी वोट पाएंगे केवल पार्टी की वजह से पाएंगे, अपने खुद के उस पे नहीं पा सकते। अच्छा, तो देखिए साथियों, ये युवाओं की राय है। चाचा आपका? हमारा नाम राजेश कुमार है भाई। राजेश कुमार नाम है आपका। तो राजेश जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में? अभी कटाई दवाई का सिलसिला कैसा है? अभी भाई कटाई जमाई का सिलसिला तेजी से है, लेकिन बशर्ते यह है कि आदमी मिल नहीं रहे हैं भाई। आदमी नहीं मिल रहे हैं? आदमी नहीं मिल रहा है काटने के लिए। आदमी इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि ये सरकार की देख ही रहो, बीजेपी सरकार को। हाँ भैया, ये तो 5 किलो राशन देखो अपना वही सबका पेट पलवा रहे हैं। हाँ। और इस समय पार्टी से भाई कोई काम नहीं करना चाह रहा है। इस समय पार्टी से नए नेता आए हैं। हाँ। जिसका भाई मैं भी नाम नहीं जानता। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानता। मैं बता दूं नाम। भाई नाम उनका कृपाशंकर सिंह है, जो कि पूर्व में यहाँ के राजगृह मंत्री रहे हैं मुंबई के। कुछ भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर भाई जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई जानता भी नहीं, कैसे बताएं? अब उनकी पार्टी वाले चाहे जो जाने। हाँ। और कोई जानता नहीं भाई, कोई नहीं जानता है, कोई जानता नहीं। ये बात है इस समय जो आदमी धनंजय सिंह, अच्छा धनंजय सिंह, उसके जैसा नेता मैं आज तक देखा नहीं। हाँ, धनंजय सिंह का जैसा नेता मैं देखा नहीं। वो आदमी जो उसके द्वार पे जो भी गरीब गया होगा, वो वापस कभी खाली हाथ नहीं आया, सबको हाथ दिया, सबको बराबर साथ दिया है वो आदमी। और इसलिए भाई बता रहा हूँ कि इस समय जेल में अंदर जरूर हैं, लेकिन उनके घर से अगर कोई लड़ने वाला या उनकी पत्नी लड़ेगी, इतना तो रिकॉर्ड है कि
उनके सिवा कोई जीतेगा नहीं, चाहे निर्दलीय से लड़े या बसपा से लड़े या सपा से लड़े, किसी पार्टी से लड़े, लेकिन उसके आदमी उनको जीतना तय है उनका। हाँ हाँ भाई, जीतता है। जीतना है उनका। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि जो बीजेपी है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, खास करके जनपद जौनपुर में? बात ऐसी भैया, मैं बता रहा हूँ, एक देहाती बात सुन लीजिए। हाँ। पहले घर में जांच चलता था, जांच। हाँ, तो जांच जब मेहरारू लोग आटा पीस लेती थी तो कुत्ता साला आता था बाहर से आता था, तो कुत्ता वो जांच की मलेरिया को चाटता था। अभी क्या हुआ है? हाँ। अभी एक कुत्ता वो जांच की मलेरिया चाट रहा है, तो एक आके उसका गांड चाट रहा है। सीढ़ी है, जैसी सीढ़ी है चढ़ रही है, हाँ। सीढ़ी लगी है, एक से एक लगे उनके पास पहुंचने के लिए। उनके पास पहुंचने के लिए भाई सीढ़ियों की जरूरत है, लेकिन यहाँ सीढ़ी पहले से कट मार दे रहे हैं। बस भैया यही बात है भाई। अच्छा, धनंजय सिंह को जेल हो गई, ऐसे में आप स्थानीय हैं, आपको कैसा लगा ये जान करके? और क्या ये भैया जानकर को इनको अंदर किया गया है, जानकर के अंदर किया गया है कि आदमी रहेगा तो पूरा माहौल ही बदल देगा। बदल दिया है, माहौल बदल गया है। कुछ भी हो लेकिन जीतेगा वही, खाली इंतजार हो रहा है बाहर बाहर आ जाए। बाहर नहीं आएंगे फिर भी उनके घर से कोई सदस्य उनका लड़ेगा। हाँ। तो उनको जीतना आता है, कोई हराने वाला नहीं। हाँ, हराने वाला नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में कुछ गाना और संगीत के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या बताए भैया, सुन लो एक छोटे से हमारा गाना। हाँ, सुना इधर। कहे भैया ऐसा नहीं आइल बा, ना सब मन माना चाहत बा। ऐसा नहीं आइल बा जमाना, सब मन माना चाहत बा। हमारे सभी किसान भाई हो गए सहनशाह। हाँ, भाड़ में जाए खेती बाड़ी, अरे जाए न पावे सान। उनके जियरा में फिल्मी और तराना चाहत बा। ऐसा आइल बा जमाना, सब मन माना चाहत बा। हमारे सभी किसान भाई हो गए सहनशाह। अरे भाड़ में जाए खेती बाड़ी, जाए न पावे इंसान। उनके जियरा में फिल्मी और तराना चाहत बा। ऐसा नहीं आइल बा जमाना, सब मन माना चाहत बा। अब के लड़का बाप से अपने करे रोज तकरार। अब के लड़का बाप से अपने करे रोज तकरार। कहे कि दादा ज्यादा बोलबा तो हरी मोछिया ले ऊपर। हम ताला चाबी आइया के मलिकाना चाहत बा। उनका ताला चाबी आइया के मलिकाना चाहत बा। ऐसा नहीं आइल बा जमाना, सब मन माना चाहत बा। कहते राजस गाना के सब बिगड़ गइल बा रवैया। अरे आवन जकरे सुरताल वो नहु बने गवैया। बावन मोह गदहा ऐसा कहे कि फिल्मी गाना गावत बा। ऐसा नहीं आइल बा जमाना, सब मन माना चाहत बा। ये देहाती गाना गा दिया है और कहीं न कहीं देहाती रूप से दर्शकों का मनोरंजन भी कर दिया है। अच्छा, क्या सोचते हैं फिर? पूरा मन बना लिया है आपने यहाँ पे धनंजय सिंह के पक्ष में? हाँ भाई, पूरा सबका मन है। गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? सब धनंजय की बात होती है, सब धनंजय, सब एक साथ तय हो गया। हाँ, तय हो गया। सब की गारंटी 5 किलो राशन, 5 किलो राशन वही पेट पलवा रहे हैं। कब तक पेट पालेंगे? हाँ। और भैया दाल देख ले कितनी महंग होगी बा। दाल भैया इतनी महंग होगी, 150 रुपये किलो। कुल लील गा छोड़ दो, बड़का लील गा छोड़वा गए हैं। हाँ, बड़का लील गा छोड़वाए हैं। दिन कुल पेलहर खा गया भैया। रहर न्याय हो तो चना मटर भैया कुल पेल ले गए। बतावा कैसे और दुनिया रहे भाई, कैसे खाए? ये गेहूँ चौरे खाए गिरा है, गऊ चौरे ने खाई। अब गौशाला बनवाए हैं। गौशाला में भैया आधा जमुना है, सब गऊ कटवाए सारे मांस बेचते हैं। गौशाला फाने गऊ खाई जाते हैं, वह खाते हैं। हाँ, देखिए ये हैं ग्रामीण और कहीं ना कहीं किसान भाई हैं। और मैं बता दूं आपको कि भारत जो है वो किसान समृद्ध देश है और माना जाता है कि कृषि एक अहम भूमिका निभाती है यहाँ की इकोनॉमी में। और ऐसे में किसान भाइयों के साथ में ये जो दुर्व्यवहार सरकार का है, रवैया जो है वो कहीं ना कहीं देखने योग्य नहीं है, ऐसा इनका कहना है।
और साथियों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा 73 की सरगर्मी के साथ में। लोकसभा 73 की आपको चप्पे चप्पे की खबर दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और ऐसे में देखिए लोगों ने अपनी राय रखी है, ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में बीजेपी की तमाम नीतियों के बारे में लोगों ने बात करी, बातें बताई हैं। और साथ साथ में यहाँ पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पक्ष में लोगों की राय प्रतिक्रिया आपने देखी। प्रतिक्रिया देखने के बाद में साथियों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।